हेलो बच्चों, अब अपन स्टार्ट करने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोला जाता है अनुनाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस, और हिंदी में बोला जाता है अनुनाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव सवाल पक्का बनेगा ही बनेगा और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो हेडिंग डालो, पहला अपन टॉपिक पढ़ने हैं अनुनाद। तो हेडिंग डालो, कौन सा परिपथ पढ़ रहे हैं, कौन सा परिपथ पढ़ने वाले अपन? अनुनाद के बारे में। एक मिनट रुकना थोड़ा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? अनुनाद वाला। कौन सा टॉपिक? हेडिंग। तो हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालोगे? श्रेणी। बढ़िया से अनुनाद एक बार अच्छे से समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग डालो श्रेणी, LCR, अनुनादी परिपथ। श्रेणी, LCR, अनुनादी परिपथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और इससे पक्का आपको एक सवाल दिखेगा ही दिखेगा। श्रेणी, LCR, अनुनादी परिपथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ, बात करने वाले LCR परिपथ की। LCR परिपथ अनुनाद की अवस्था की शर्त होती है जब किसी भी LCR परिपथ में धारित्य प्रतिघात का मान, किसका मान? धारित्य प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात का मान आपस में बराबर हो जाए तो इस अवस्था को बोला जाता है अनुनाद की अवस्था। इस अवस्था को कौन सी अवस्था बोला जाता है? अनुनाद की अवस्था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़, अनुनाद की अवस्था की शर्त क्या होती है? XL बराबर XC, यानी धारित्य प्रतिघात का मान किसके बराबर हो जाता है? प्रेरणिक प्रतिघात के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और आपको पता है XL का मान कितना होता है? तुम कहोगे सर XL का मान होता है ओमेगा L, और XC का मान कितना होता है? 1/ओमेगा C। और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, या फिर इसको और सोल्व करेंगे तो ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? 1/√LC। और इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अनुनादी आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति बोला जाता है? अनुनादी आवृत्ति। ओमेगा R से लिखते हैं। किस लिखा जाता है? ओमेगा R। अनुनाद को इंग्लिश में बोला जाता है रेजोनेंस। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस। इसको बोला जाता है अनुनादी आवृत्ति। लेकिन ये कौन सी आवृत्ति है? कोणीय आवृत्ति। अनुनादी रेखीय आवृत्ति का मान पूछे तो रेखीय आवृत्ति का मान हो जाएगा 1/2π√LC। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है अनुनादी आवृत्ति का। कौन सी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है? अनुनादी आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? रेख की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। ये कौन सी आवृत्ति है? ये है अनुनादी आवृत्ति, लेकिन कैसी है? कोणीय आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है? कोणीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। और अगली चीज़, अनुनाद की अवस्था की शर्त क्या होती है? XL बराबर XC। ये तीनों चीज़ यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, अनुनाद की अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होता है? सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। और किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? R। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछेगा। अनुनाद की अवस्था में परिपथ की LCR परिपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर होती है? R। यानी प्रतिबाधा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। प्रतिबाधा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगर मैं प्रतिबाधा और आवृत्ति के बीच का ग्राफ बनाऊं, किसके बीच का ग्राफ बनाऊं? प्रतिबाधा और आवृत्ति के मध्य का ग्राफ बनाऊं। किसके मध्य ग्राफ बनाऊं? प्रतिबाधा और ओमेगा के बीच का ग्राफ बनाऊं तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। क्या ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। और अनुनाद की अवस्था, इसको बोला जाता है अनुनाद की अवस्था। ये कौन सी आवृत्ति है? अनुनादी आवृत्ति। और इस आवृत्ति पर प्रतिबाधा का मान क्या होता है? न्यूनतम। और वो किसके बराबर होता है? R के बराबर। किसके बराबर होता है? R के बराबर। तो ये ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ किसके बीच का ग्राफ है? ये ग्राफ है अपना प्रतिबाधा और आवृत्ति के मध्य, ये ग्राफ। और याद रखना, इसको बोलते हैं अनुनाद की अवस्था। इसको कौन सी अवस्था बोला जाता है? अनुनाद। अनुनाद की शर्त क्या होती है? XL बराबर XC। और अनुनाद की अवस्था में किसी भी LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। और कितना होता है? न्यूनतम होता है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होता है? न्यूनतम। और किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो देखो, अगला पॉइंट देखो, अनुनाद की अवस्था में, किसकी अवस्था में? अनुनाद की अवस्था में।
अनुनाद की अवस्था में अगर बात करता हूँ धारा की, बात करता हूँ धारा, अपन को पता है किसी भी परिपथ में धारा का फॉर्मूला होता है IM = VM/Z। और अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा का मान किसके बराबर होता है? R के बराबर। तो धारा का मान किसके बराबर हो जाएगा? VM/R। और आपको पता है अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा क्या होती है? न्यूनतम। और प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो धारा अपने आप क्या हो जाएगी? धारा क्या हो जाएगी? अपने आप से अधिकतम धारा बहती है। परिपथ में कैसी धारा बहती है? अधिकतम धारा बहती है। देखो बच्चों, अनुनाद की अवस्था में परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। किसका मान अधिकतम होता है? इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, याद रखना। अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा का मान तो होता है न्यूनतम। प्रतिबाधा का मान क्या होता है? न्यूनतम। और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। धारा का मान कितना होता है? अधिकतम। और इस कंडीशन में प्रतिबाधा का मान किसके बराबर होता है? R के बराबर। और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान किसके बराबर होता है? VM/R के बराबर। किसके बराबर होता है? VM/R के बराबर। तो अपन कुछ है ना ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। किस किस के बीच का ग्राफ बनाते हैं अपन? धारा और आवृत्ति के बीच का ग्राफ बनाते हैं। किस किस के बीच का ग्राफ बनाते हैं? धारा और आवृत्ति के बीच का ग्राफ। ये देखो, ये मैं इधर बना रहा हूँ ग्राफ, देख लीजिए। किस किस के बीच का ग्राफ है? धारा और आवृत्ति के बीच का ग्राफ। ये मैंने ले ली धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा IM और आवृत्ति ओमेगा। तो याद रखना, अनुनाद की अवस्था में धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है अनुनाद की अवस्था में। और अनुनाद आवृत्ति को कौन सी आवृत्ति बोला जाता है? ω/R। ω/R पर धारा का मान अधिकतम होगा। और अधिकतम कितना होता है? किसके बराबर होता है? तुम कहोगे सर अधिकतम होता है VM/R के बराबर। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अनुनाद की अवस्था में, किस अवस्था में? अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज व धारा के मध्य, किसके मध्य? वोल्टेज व धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। कौन शून्य होता है? वोल्टेज व धारा के मध्य कलांतर कितना होता है? शून्य होता है। यानी वोल्टेज और धारा एक समान कला में होती हैं। फाई का मान अनुनाद की अवस्था में कितना डिग्री होता है? 0। और फाई 0 है तो शक्ति गुणांक का मान किसके बराबर होता है? शक्ति गुणांक को क्या बोला जाता है? कोश फाई, या फिर क्या बोला जाता है? R/Z। और फाई का मान कितना डिग्री है? 0। तो शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। आपको पता है Z का मान किसके बराबर होता है अनुनाद की अवस्था में? R के। तो R से R कट जाएगा और कितना मान आ जाएगा? शक्ति गुणांक का मान कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। और अनुनाद की अवस्था में परिपथ का व्यवहार कैसा होगा? तो व्यवहार किस तरीके से होता है? प्रतिरोधक की व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है? शुद्ध प्रतिरोधक की तरह व्यवहार करता है। तो कैसा व्यवहार होता है? प्रतिरोधकीय व्यवहार दर्शाता है। परिपथ कौन सा व्यवहार दर्शाता है? प्रतिरोधकीय व्यवहार दर्शाता है। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1। कलांतर कितना होता है? 0 डिग्री। वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? एक समान कला में होते हैं, एक समान कला में होते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मैं 1 मिनट देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अनुनाद के सारे आपको फॉर्मूले लिखा दूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अनुनाद में बस इतना ही पूछना है, इससे ज़्यादा कभी उसके पूछने की हिम्मत नहीं होगी। जैसे मैं एक आवृत्ति, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, अक्स ले रहा हूँ। देखो ये मान लो अक्स होगी, क्या होगी? एक अक्स। ये यहाँ पर मान लो ओमेगा का मान, ओमेगा, ये मान लो कौन सी अक्स मान ली मैंने? ओमेगा अक्स है। कौन सी अक्स है? ओमेगा। और यहाँ पर ओमेगा का मान किसके बराबर है? ω/R, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और ω/R का मान कितना होता है? 1/√LC। इससे ज़्यादा पर ओमेगा का मान किससे ज़्यादा हो जाएगा? 1/√LC से कितना हो जाएगा? ज़्यादा। और यहाँ पर ओमेगा का मान किससे छोटा हो जाएगा? 1/√LC से क्या हो जाएगा? छोटा। देखो अगली, इस आगे वाली कंडीशन में कौन बड़ा? XL बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? XC से। यहाँ पर कौन बड़ा? XC बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? XL से। और अनुनाद की अवस्था में XL का मान किसके बराबर हो जाएगा? XC के बराबर हो जाएगा। जब XC बड़ा होगा तो IV से आगे होगा। IV से कहाँ होगा?
आगे, आई वी से कहाँ होगा, आगे। जब एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा तो कौन आगे होगा, वी आई से आगे होगा। कौन आगे होगा, वी आई से आगे। और जब एक्सएल का मान एक्सी के बराबर है अनुनाद की अवस्था में, ये अपन ने पढ़ा था, याद करो, ये तो अपना है केस नंबर 1, ये तो था केस नंबर 1, और ये कौन सा है, केस नंबर 2, और ये अपना अनुनाद की अवस्था किसकी अवस्था हो जाएगी। और इस टाइम वी और आई एक साथ रहते हैं, वी और आई एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं, एक समान कला में रहते हैं। किसकी तरह रहते हैं, एक साथ रहते हैं। कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ, देखो ये मान लो अपनी ओमेगा वाली अक्ष है। कौन सी अक्ष है, ओमेगा वाली। ओमेगा के साथ अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं। ये मान लो मेरी कौन सी अक्ष है, ओमेगा। और यहाँ पर ओमेगा का मान किसके बराबर है, अनुनादी आवृत्ति किसके बराबर है, ओमेगा बराबर ओमेगा आर। ये कौन सी अक्ष है, ओमेगा। और अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला कितना होता है, 1/√LC। और इससे कम ओमेगा का मान किससे कम हो जाएगा, 1/√LC से कम। ये केस नंबर 2। और ये केस नंबर कितना हो जाएगा, ओमेगा का मान किससे अधिक हो जाएगा, ओमेगा का मान किससे अधिक हो जाएगा। तुम कहोगे सर ओमेगा का मान अधिक हो जाएगा किससे, तुम कहोगे यहाँ पर ओमेगा का मान 1/√LC से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यहाँ पर कौन आगे रहेगा, वोल्टेज आगे। यहाँ पर अपने परिपथ की प्रकृति होगी प्रेरणिक। कैसी प्रकृति होगी, प्रेरकीय प्रकृति होगी। कैसी प्रकृति होगी, प्रेरकीय। यहाँ पर परिपथ की प्रकृति कैसी होगी, धारित्य प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा, धारित्य। और यहाँ पर किस प्रकृति की होगी, प्रतिरोधकीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति, प्रतिरोधकीय प्रकृति का होगा। किसकी प्रकृति का होगा, प्रतिरोधकीय प्रकृति का होगा। तो याद रखना, मैं अनुनाद के कुछ फॉर्मूले आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहली चीज़, अनुनाद की अवस्था में एक्सएल का मान किसके बराबर होता है, एक्सी के बराबर है। कोई पूछेगा अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला कितना होता है, अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/√LC। ये तो हुई कोणीय। रेखीय आवृत्ति पूछे तो कितना हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2π√LC। कोई पूछेगा अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा कितनी होती है, तुम बोलोगे प्रतिबाधा का मान क्या होता है, न्यूनतम। और किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। धारा का मान, धारा का मान कोई पूछे अनुनाद की अवस्था में, तुम क्या बोलोगे सर, धारा का मान अनुनाद की अवस्था में क्या होता है, मैक्सिमम। और कितना होता है, Vm/R के बराबर होता है। अगली चीज़, कोई पूछेगा आपको अनुनाद की अवस्था में V व I कैसे होते हैं, आगे कौन होता है, तुम बोलोगे एक समान कला में होते हैं। किस में होते हैं, एक समान कला में होते हैं, एक समान कला में होते हैं। कोई पूछेगा दोनों के मध्य का कलांतर कितना डिग्री होते हैं, तुम बोलोगे 0 डिग्री। कोई बोलेगा शक्ति गुणांक कितना होता है, अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सारी चीज़ें आपको अनुनाद के बारे में, और अनुनाद की अवस्था में परिपथ की प्रकृति कैसी होती हैं, परिपथ की प्रकृति होती हैं प्रतिरोधकीय। कैसी प्रकृति होती हैं, प्रतिरोधक की प्रकृति का होता है अपना परिपथ। ये सभी अनुनाद के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और बस इससे बाहर अनुनाद में कोई सवाल बनने का चांस है नहीं। इसको एक बार इतने फॉर्मूले को आप रिकॉल कर लो, तो इतना कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी है। एक बार फटाफट इसको देख लो।